बिहार की सियासी फिजाओं में इन दिनों जबरदस्त उबाल है। एक और राज्य में मतदाता सूची का पुनर्निरीक्षण चल रहा है तो दूसरी ओर विपक्षी महागठबंधन इसे जनादेश और लोकतंत्र के साथ की जा रही छेड़छाड़ बता रहा है। इसी विरोध के स्वर को और बुलंद करने के लिए आज बिहार बंद का आह्वान किया गया। एक ऐसा बंद जिसमें सिर्फ सड़कों पर जाम नहीं लगा बल्कि लोकतांत्रिक आवाजें भी गूंजती रहीं। लेकिन इस बंद को सिर्फ सड़क पर आंदोलन के रूप में देखना, इसकी गंभीरता को कमतर आंकना होगा। यह आंदोलन बिहार की आत्मा को झकझोरने की एक राजनीतिक कोशिश है जिसमें लोकतंत्र, अधिकार और भागीदारी का सवाल खड़ा किया गया है। बंद को धार देने के लिए खुद लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पटना पहुंचे। ये उनकी राजनीतिक सक्रियता का स्पष्ट संकेत है कि वो अब सिर्फ दिल्ली की राजनीति तक सीमित नहीं रहना चाहते बल्कि जमीनी मुद्दों पर उतरकर विपक्ष की धड़कन को स्वर देना चाहते हैं। पटना एयरपोर्ट से निकलते ही राहुल गांधी आयकर गोलंबर पहुंचे, जो अब सिर्फ एक ट्रैफिक पॉइंट नहीं बल्कि विरोध की प्रतीकात्मक जगह बन चुका है। यहां उन्होंने अपने कदम पैदल मार्च के लिए बढ़ा दिए, जो सीधे सचिवालय स्थित निर्वाचन आयोग के कार्यालय की ओर बढ़ा। ये सिर्फ एक मार्च नहीं था, ये एक राजनीतिक संदेश था कि जब संविधान और लोकतंत्र की आत्मा पर सवाल उठते हैं तो नेता जनता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होते हैं। राहुल गांधी के साथ राजद नेता तेजस्वी यादव की मौजूदगी ने साफ कर दिया कि बिहार में विपक्ष एकजुट है और केंद्र और राज्य सरकार की नीतियों का खुलकर विरोध करने को तैयार है। इस पूरे आंदोलन के दौरान जो दृश्य सामने आए वो बिहार के राजनीति के इतिहास में दर्ज हो जाने वाले हैं। जगह जगह सड़कें जाम रहीं, वाहनों का परिचालन ठप रहा, यात्रियों को मुश्किलें उठानी पड़ी, लेकिन इन सब के बीच एक बात बहुत स्पष्ट रही, विरोध की ताकत अब भी जिंदा है। महागठबंधन के कार्यकर्ताओं ने सिर्फ प्रदर्शन नहीं किया बल्कि ये जताया कि वो अब किसी भी लोकतांत्रिक विचलन को चुपचाप नहीं स्वीकारेंगे। वहीं प्रशासन ने भी कमर कस रखी थी, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे, पुलिस और मजिस्ट्रेट तैनात थे ताकि स्थिति नियंत्रण में रहे। लेकिन कई जगहों पर आगजनी और ट्रेनें रोके जाने की घटनाएं सामने आई, जिसने ये भी बताया कि इस आंदोलन में आक्रोश कितना गहरा है। इस पूरे घटनाक्रम से ये बात तो साफ हो गई है कि बिहार अब एक नए राजनीतिक मोड़ की ओर बढ़ रहा है। बंद, चक्का जाम और पैदल मार्च जैसे प्रतीकात्मक कदम अब अगले विधानसभा और लोकसभा चुनावों की पृष्ठभूमि तैयार कर रही हैं। ये सिर्फ बंद नहीं था, ये 2025 की राजनीति की दस्तक थी, बगैर दरवाजा खटखटाए।